सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए एक स्टॉक ऐसा लेकर आया हूं, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक ट्रस्टेबल कंपनी मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रस्टेबल कंपनी है तो उस स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती। बट ये है कि अगर किसी कंपनी में अच्छी न्यूज़ आ रही है तो भाई उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। अब इस कंपनी से ही कुछ इस तरह की न्यूज़ जो है हमें देखने को मिल रही है। अब क्या न्यूज़ है और कौन सा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताइएगा, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब देखो, यहाँ पर Q4 अर्निंग 12 PM IST, यहाँ पर अपकमिंग इवेंट था। आज 12 बजे इसका रिजल्ट आना था, जो कि आ चुका है। आज स्टॉक में आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। जहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स में गिरावट है, वहाँ पर इस स्टॉक में तेज़ी है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट आया जो कि हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एक तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके रिजल्ट का डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा है, आगे क्या होने की संभावना है स्टॉक में। दूसरी चीज़, इसके टेक्निकल को देखेंगे कि भाई टेक्निकल के बेस पर स्टॉक में क्या कोई मौका बनता हुआ नज़र भी आ रहा है या नहीं। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका ट्रेंड चेक कर लीजिएगा। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने की बात करोगे तो 14.5% की गिरावट। और पिछले एक साल की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में फ्लैट रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फ्लैट में देखो, सीधी सी बात है, ये जिस तरह का स्टॉक है ना, इस तरह के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड के लिए बहुत मौके बनते हैं। अगर आप टेक्निकल जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर बहुत मौके बनेंगे। नहीं जानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर हमारी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने आपको यहाँ पर स्टॉक्स मिलते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। यहाँ पर अभी फिलहाल स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे मौके बनते हैं, और स्विंग ट्रेड के लिए हमने यहाँ पर भी कई बार प्रॉफिट बनाया भी है। तो इसीलिए बाकी आपकी इच्छा है। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपके साथ पहले इसकी न्यूज़ शेयर करता हूँ। आप देखो, खुद भी चाहे तो ये पब्लिक डोमेन का डेटा इन्फॉर्मेशन है, और उसके बेस पर हम लास्ट में डिसाइड करते हैं कि स्टॉक में एक्चुअल में इन न्यूज़ के बेस पर क्या कोई मौका बन रहा है, हमको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। अब आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, ये आपको डिसाइड करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो या खुद से रिसर्च करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई ओपिनियन है, कॉमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा कॉमेंट का, और मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकूँ। तो चलो, लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, 3 घंटे 47 मिनट 2 घंटे 23 मिनट हिंदुस्तान का आर्टिकल देख लेते हैं। 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान, वायर कंपनी बनाने वाली शेयर पर टूट पड़े निवेशक। कौन से स्टॉक की यहाँ पर बात हो रही है? देखो, पॉलीकैब की बात हो रही है, Q4, और यहाँ पर पॉलीकैब सिर्फ यही है। चलो देखते हैं आखिर क्या है कंपनी का। तो पॉलीकैब ने 6 सालों में अधिक डिविडेंड देने का मतलब अब जो दिया है, तो हालांकि इस डिविडेंड के लिए कोई रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस डिविडेंड की न्यूज़ के बेस पर ही स्टॉक में एंट्री लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर बता दूं, डिविडेंड हो, स्टॉक स्प्लिट हो, या बोनस देने वाली कंपनी हो, इन सब चीज़ों का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो इस न्यूज़ के बेस पर जैसे आज स्टॉक में हमें 1% की तेज़ी देखने को मिल गई, बहुत सारे लोगों को लगा कि इसमें ट्रेंड चेंज हो गया। एक दिन 2 दिन की तेज़ी के बेस पर ट्रेंड नहीं चेंज होता है। और रही डिविडेंड की बात, इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। डिविडेंड हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, आपको देखिएगा मैं बताता हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक तो स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने डिविडेंड की वीडियो बना रखी है, डिटेलिंग डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, सब कुछ आपको मिलेगा। डिविडेंड वाली वीडियो देख लेना। और स्प्लिट और बोनस के बारे में जानना है, स्प्लिट और बोनस तो ऐसी चीज़ है, मतलब लाइफ चेंज कर देगी भाई आपकी। अगर आपको नहीं पता है ना क्या होता है, जो कंपनी स्प्लिट या बोनस देती है, स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में एक ही वीडियो है, जाके देख लेना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उतना आपको रिटर्न मिल सकता है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा एक्चुअल में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहे तो मैच कर लेना। रियल डेटा आपके साथ शेयर किया, और रियल में इस कंपनी ने ऐसा किया है। किसने? विप्रो ने। विप्रो की पूरी स्टॉक स्प्लिट और बोनस हिस्ट्री मैंने यहाँ पर शेयर किया, आप जाकर देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वापस से चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर तो इस कंपनी ने जो है 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा की है। डिटेल क्या है कंपनी का, जो हम रिजल्ट है वो वहाँ पर देखेंगे। इसमें देखते हैं कंपनी का कारोबार। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी वायर और केबल निर्माता कंपनी है। कंपनी का कारोबार पूरे भारत में 23 विनिर्माण सुविधाओं, 15 से अधिक दफ्तरों और 25 से अधिक गोदामों के जरिए फैला हुआ है। पॉलीकैब इंडिया का 1 साल का बीटा 1.1 है, जो कि इस अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता दर्शाता है। पॉलीकैब इंडिया जो मूविंग एवरेज है इसके
5, 10, 20, 30, 5, 10, 20, 30, 50, 100 की तुलना में कारोबार करें अधिक पर, मतलब अप ट्रेंड ही दिखा रहे हैं, लेकिन 150 और 200 दिनों के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे है। FMEG चार्ट पर बात करें तो ये ओवरबॉट है, ना ही ओवरसोल्ड है। RSI 65.8 पर दर्शाता है, जो कि थोड़े बहुत दिनों में आपको ओवरबॉट जोन की कैटेगरी में आता हुआ ही नजर आएगा। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको नहीं पता है, कुछ लोगों को तो पता ही होगा ये सब चीज़ें, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो हम टेक्निकल सीरीज जब स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट की थी बट वो बीच में किसी रीज़न की वजह से बंद करनी पड़ी, बट हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रही कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर हमने स्टार्ट की थी, तो हम ये दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर आपके साथ में ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा डिटेल में। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसके बिहाफ पर कुछ इंडिकेटर्स हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एंट्री ले लो, कुछ इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई अभी इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि टेक्निकल जो हम ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया 88,843 करोड़ का मार्केट कैप। हाँ ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा प्राइस को देखने के बाद लोग ये ज़रूर कहेंगे कि इतना महंगा कौन ही लेगा। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट होता है जो भी होता है, चाहे 10,000 का स्टॉक हो चाहे 10 रुपये का स्टॉक हो, हमको चाहिए प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है आपके पास 1000 स्टॉक हो, 10 स्टॉक हो, लेकिन 10 स्टॉक ऐसे हों जो प्रॉफिट देने वाले हों, 5 स्टॉक हो, 5 ऐसे हो जो प्रॉफिट देने वाले हो। तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है, प्राइस पर कभी भी फोकस नहीं करना है। चलो डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, अगर आपको इसकी डिटेलिंग, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस, ये सब चीज़ें जाननी है तो कमेंट करना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हम सीधा इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर ये रहा इसका मार्च 2025 का, जहाँ पर इसकी सेल्स 6,986 करोड़ हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,226 करोड़ थी। तो सेल्स बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करोगे तो 5,592 से बढ़कर 6,986 करोड़ हुई है। ईयर ऑन ईयर पर भी सेल्स बढ़ी है। प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो 553 करोड़ से बढ़कर 734 करोड़ हो गया है, और भाई ये प्रॉफिट 33% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करोगे तो 464 रुपये से बढ़कर 734 करोड़ हो गया है, यहाँ पर भी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखो 48 रुपये 31 पैसे, मतलब कंपनी एक शेयर पर 48 रुपये 31 पैसे कमा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी फेस वैल्यू 10 है। आने वाले टाइम में हो सकता है जो आपको महंगा नज़र आ रहा है स्टॉक, ये आपको स्प्लिट दे दे। मतलब देखो ये तो कंपनी का अपना डिसीजन होता है, स्प्लिट देती है नहीं देती है, लेकिन हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो स्टॉक की क्वांटिटी भी आपकी ऐड हो जाएगी, जो लोग चाहते हैं यहाँ पर कि भाई स्टॉक कम है ज़्यादा हो जाए। और ओवरऑल अगर आप देखोगे 2014 फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास डेटा है, 2025 तक का एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं कंपनी प्रॉफिट ना बना रही हो, हर फाइनेंशियल ईयर में। और अर्निंग पर शेयर 134 रुपये 28 पैसे पहुँच गया है। बाकी डिटेलिंग वीडियो में इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो शायद देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान भी करें। देखो ये आपका अपना डिसीजन है, आप इसमें एंट्री लेते हो या नहीं लेते हो। रिटर्न थोड़ा स्लो देता है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर आपका बहुत कम रहेगा। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भाई मुझे कम से कम रिस्क लेना पड़े और मुझे रिटर्न भी ठीक ठाक मिले, मुझे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, रिटर्न कम है चलेगा लेकिन रिस्क कम से कम होना चाहिए, तो उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट फिर भी एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना किसी भी स्टॉक में, यही नहीं किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करने से पहले। एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट देखिए, उसके बाद चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। तो आप सबसे पहले यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर 28 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है, जिसमें से 71% तो सिर्फ बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 7% आउटर परफॉर्मर बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा भाई 11% होल्ड बता रहे हैं, 7% आउटर परफॉर्मर और 7% ही अंडर परफॉर्मर, 4% सेल, मतलब 11% अंडर परफॉर्मर और सेल। बाकी के 89% एनालिस्ट यहाँ पर बाय और होल्ड के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। देख लो 28 एनालिस्ट में से। और वो एक बात अलग है, ये अगले एक साल के हिसाब से यहाँ पर टारगेट दिया जाता है कि अगले एक साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, उसके बिहाफ पर यहाँ पर एनालिस्ट अपना व्यू देते हैं। तो भाई 89% एनालिस्ट बाय रिकमेंड और होल्ड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन पब्लिक पर आओगे तो 50-50 नज़र आ रहा है, 50% बाय और 50% होल्ड। यहाँ पर ऐसा क्यों है तो चलिए देखिएगा। यहाँ पर ये जो एनालिस्ट व्यू देते हैं अपना, ये अगले एक साल के हिसाब से देते हैं, लेकिन पब्लिक जो बताती है, पब्लिक शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से मिक्स बताती है। तो यहाँ पर एक साल के हिसाब से अगर देखा जाए टेक्निकल को, तो बिल्कुल एक साल के हिसाब से स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के पर्पज से जाना चाहते हो, जो कि मैंने आपको बताया, इस लेवल पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से स्टॉक जो है ना अपने रेसिस्टेंस पर है, तो हो सकता है स्टॉक नीचे की तरफ आए और यहाँ से आपको 300-400 रुपये तक की भी गिरावट देखने को मिल जाए। तो ऐसे में अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देखें तो कुछ हद तक यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने वन डे का चार्ट फ्रेम ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पर 2 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट फ्रेम पर भी ट्रेड ले सकते हो। देखो ये तो आपकी इच्छा है, जो ट्रेड ली जाती है वो अपने अकॉर्डिंग ली जाती है, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। कोई 2 घंटे के चार्ट पर ट्रेडिंग लेता है, कोई 1 दिन के लेता है, कोई 4 घंटे के लेता है, कोई
देखो जितनी छोटी ट्रेड होगी उतना टाइम फ्रेम छोटा होगा, बस ये याद रखना आप। और ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी टेक्निकल जब आप करोगे तब आपको समझ आएगी। अब या तो आप भाई टेक्निकल सीखो, नहीं तो मैंने आपको बताया स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। हर महीने आपको यहाँ पर स्टॉक्स मिलते हैं, तो हर महीने आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब इस स्टॉक में अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो इस लेवल पर या तो एंट्री लो या फिर थोड़े टाइम वेट करो। स्टॉक अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया तो उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री ले लेना। अगर आप इसी लेवल पर लेना चाहते हो तो आप लमसम पैसा मत लगाना। स्टॉक अगर नीचे आया तो एवरेज करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है तो भी आप एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लॉस में भी हो तो लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देख लो, आपको ठीक लगता है तो रिस्क ले सकते हो तो ही एंट्री लेना, वरना शॉर्ट टर्म के लिए मेरी तरफ से सजेशन बिल्कुल भी नहीं कि आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इस स्टॉक में एक्चुअल में एंट्री लेना ठीक है या नहीं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ओपिनियन है अपना, कोई कुछ भी बात इस स्टॉक से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।